नमस्ते। 57 इस्लामिक देशों की गिनती उन 57 कनस्तर में होती है जिन्हें कोई भी बजाकर चला जाता है। इन्हीं खटकते कनस्तरों के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक सीमित सैन्य टकराव से निकलकर क्षेत्रीय संकट का रूप लेता दिख रहा है। बीते 30 दिनों में रणनीति, लक्ष्य और असर तीनों स्तर पर इस जंग का स्वरूप बदल चुका है। कुछ जाहिल आज भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के आगे इजराइल और अमेरिका कमजोर साबित पड़े हैं, लेकिन बकलोली और जमीनी वास्तविकता में बहुत बड़ा फर्क है। ईरान को धुएं के गुब्बार में बदल दिया जा चुका है। आधिकारिक तौर पर 3000 मुल्ले हुर मिशन पर जा चुके हैं, जिनमें मुल्ला अयातुल्ला और उनके मुल्ले कमांडर भी शामिल हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान पहले कटोरा छाप बना हुआ था, अब तहमदवीन हो गया है। असल में चार फटेरू सोशल मीडिया पर मुल्ला ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि ये 57 कनस्तर सिर्फ बजने के लिए धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी ठोक बजाकर चला जाता है। ईरान की पिलाई सिर्फ पेलने वाले ही नहीं जानते हैं, बल्कि खुद ईरान के मूल्य महसूस कर रहे हैं। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसका युद्ध सोशल मीडिया पर नहीं लड़ा जाता, वह पहले पिछवाड़े तोड़ता है फिर नाड़े खोलता है। गाजा के बाद ईरानियों के साथ यही हो रहा है। पिछवाड़े खत्म, अब केवल नाड़े बचाने की जंग चल रही है। अब आते हैं ईरान की बकलोलियों के बाद इजराइल के एक्शन वाले घटनाक्रम पर। जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल के उस अचानक हवाई हमले से हुई, जिसमें ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी हमले में अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया। यही घटना इस संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद ईरान ने सीधे और आक्रामक जवाबी कार्रवाई का रास्ता अपनाया। हालांकि ईरान कोई बड़ा तीसमार खा मुल्ला मुल्क नहीं है, वह भी बाकी इस्लामिक देशों की तरह फंटरगिरी अधिक करता है। उसने दिखाने की बहुत कोशिश की कि उसके पिछवाड़े में भी दम है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले उसके पिछवाड़े को ही चांद तारे दिखा दिए और अधिकांश लीडर और जनरल हुर अभियान का हिस्सा बन गए। पहले ईरान अप्रत्यक्ष रूप से अपने सहयोगी गुटों के जरिए जवाब देता था, लेकिन एक महीने के भीतर उसकी रणनीति पूरी तरह बदल गई। अब ईरान सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। लगातार 2 बार इस बेस को निशाना बनाना इस बात का संकेत है कि ईरान अब युद्ध को अमेरिकी मोर्चे तक खींच चुका है। मतलब अल जजीरा और कुछ अन्य मुस्लिम मीडिया ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि ईरान बहुत शानदार तोपची है। वह ईरान की हवा में जाती मिसाइलें दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई खास असर नहीं है। इजराइल और अमेरिका के हमले पिन पॉइंट हैं, जबकि ईरान जैसे आसमान में आतिशबाजी छोड़कर खुश हो रहा है। ईरान के 3000 जाहिल निपट गए, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंदी देशों के 30 भी नहीं ठोक पाया। यानी चौराहे के मूल्य फूंस के घोड़े की दुम खींच रहे हैं, जिसे बस एक पतंगे की जरूरत है। ईरान ने जवाबी रणनीति के तहत तेल अवीव और हाइफा जैसे प्रमुख शहरों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। इससे साफ है कि जंग अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी क्षेत्रों तक फैल चुकी है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को रोका है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है और आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल गहराया है। इस्लामिक मीडिया में कहा गया कि एक महीने में अमेरिका को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सैकड़ों सैनिक घायल हुए, कई हाईटेक ड्रोन और एयरक्राफ्ट नष्ट हुए और अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हुए। कुवैत में अपने ही एयर डिफेंस द्वारा F-15E विमान गिराया जाना और इराक में हादसे में सैनिकों की मौत इस युद्ध की जटिलता को दिखाते हैं, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं और अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की तैयारी कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो अमेरिका के F-35 को भी गिराने का दावा किया गया। हालांकि अमेरिका ने इन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे भी युद्ध में दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है, पर ईरान की इतनी कुव्वत नहीं है जो वह अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिला दे, वह भी तब जबकि इजराइल भी उसके साथ है। मुल्ला मीडिया ने तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटे पाकिस्तान की भी वाई शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान के तबाह एयरबेस पूरी दुनिया देख रही थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अमेरिका एक रणनीति के तहत ही ईरान के विनाश की खबरों को दबा रहा है और ऐसी सूचना फैला रहा है कि ईरान उसे टक्कर दे रहा है।
इसकी वजह यही हो सकती है कि ईरान के गाजा बनने से मुस्लिम दुनिया पर विपरीत संदेश नहीं जाए और इसी बीच वह तेहरान का बंटाधार कर दे। यूं भी इजराइल ने ईरान का वजूद ही खत्म करने का प्रण किया है। यह दशक वैसे ही मुल्ला सफाई के रूप में याद रहेगा। अब बात ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की, जो इस जंग को और संवेदनशील बना देता है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे बेहद खतरनाक संकेत माना है। अगर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इस जंग की चपेट में आता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब साफ है कि इजराइल मुल्लाओं के एक और आतंकी देश का पक्का इलाज करने की तरफ बढ़ रहा है। उसे पता है कि किस टारगेट पर प्रहार करना है और कहां से हुरों के स्पष्ट दीदार हो सकते हैं। आज यह युद्ध दुनिया को दो हिस्सों में बांट चुका है। यह इजराइल अमेरिका का युद्ध नहीं रहा। एक तरफ अमेरिका के साथ पश्चिमी और कुछ अरब देश खड़े हैं, जबकि दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देश ईरान के समर्थन में बताए जा रहे हैं। पर याद रखना चाहिए, जहां रूस और अमेरिका आमने सामने आते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा मूल्य मारे जाते हैं। चीन तो इन जाहिलों से वैसे ही खुंदक खाता है। यह मुस्लिम मीडिया का ही हुआ है। क्या जब ईरान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, क्या उस वक्त ये उसकी कब्र पर रोने आएंगे? जो चीन रूस से उम्मीद करते हैं वह सबसे बड़े जाहिल हैं। देख लेना, इन मूल्यों को बचाने कोई नहीं आएगा। जंग का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम व्यापारिक मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। माना जाता है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो दुनिया को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। लोग तो यही कहते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का भी यही असर हो जाए तो वह 1 महीने अंगीठी की रोटी और 4 महीने साइकिल पर सफर कर लेंगे। बस इनके पिछवाड़ों की सुताई जारी रहनी चाहिए। यानी 1 महीने बाद यह साफ हो चुका है कि यह जंग अब सीमित नहीं रही। ईरान की आक्रामक रणनीति, अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैयारी और लगातार फैलता दायरा संकेत दे रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत वाले बयान और जमीनी हमलों की तीव्रता के बीच का अंतर यही दिखाता है कि शांति अभी भी दूर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।